क्या आप 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यानी आज आप लोग को हम बताएंगे कि आखिर टॉपर कौन लोग करता है, टॉपर कौन करता है। यह आपके माइंड में क्वेश्चन आता है और आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने लगते हैं और कभी कभी आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हालांकि आप पढ़ते भी हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप बहुत पढ़ रहे हैं, 15 से 14 से 15 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट ख़राब आ जाता है। तो देखिए आखिर रिजल्ट ख़राब होने का रीज़न क्या है, यह आपको पता चल जाएगा। आप अपने अंदर खुद आप रियलाइज़ करेंगे कि आखिर हम क्या गलती कर रहे थे कि हम यानी टॉपर नहीं बन पा रहे थे। ये वीडियो आपके लाइफ को बदल सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा और आप हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का हेल्प से अच्छे यानी इम्प्रूव अपने नॉलेज में कर सके। तो चलिए, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों, हर क्लासरूम में एक टॉपर्स होता है और आप खुद देखे होंगे अपने क्लास में भी, आपके भी क्लास में कोई टॉपर्स होंगे। आखिर उस टॉपर्स को पछाड़ने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी खूब तैयारी करते हैं, वो भी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसको पछाड़ नहीं पाता है। आखिर इसका रीज़न क्या है, ये चीज़ आपको हम बताएंगे। और आप ये भी सोचते होंगे कि इसका माइंड इतना तेज क्यों है और ये क्या करता है या क्या खाता है, ये कौन सा बुक पढ़ता है। वो भी आप सेम बुक पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो टॉपर्स बन जाते हैं अपने क्लासरूम में। लेकिन आखिर कैसे बनता है, ये चीज़ आपको आज हम बताएंगे। और जितना आप गहराई से इसके बारे में सोचते हैं, ये इतना बड़ी बात नहीं है। ये आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, लेकिन बहुत ही ईजी है इसका। दोस्तों, आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 14 से 15 घंटा पढ़िए और आप टॉपर्स बन जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को सोच रहे हैं तो आपका ये गलत फहमी है। आप 14 से 15 घंटे का पढ़ करके टॉपर्स नहीं बन सकते हैं। ये आप चीज़ पहले भी प्रयास कर चुके हैं कि आप 14 से 15 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट में इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। आखिर टॉपर्स कैसे बने हम आखिर? जी हाँ दोस्तों, यानी आपको टॉपर्स बनने का सबसे आसान और सबसे अच्छा सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा आज। सीक्रेट ये है कि अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। आप अगर जिस चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसका अच्छा रिजल्ट होगा। दोस्तों, साथ साथ में आपके पास एसटीडी मटेरियल होना चाहिए। आप ये नहीं करना है कि आपको मार्केट जाना और मार्केट से आपको सारा बुक लेके आ जाना है, चाहे मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक, सारा चीज़ आपको लेके आ गए और आप पढ़ना शुरू कर दिए। यही चीज़ आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि आप बहुत सारे बुक लेके आ जाते हैं। टॉपर लोग को आप देखे होंगे कि आप वो एक ही नोट बनाएंगे और वो सिर्फ बुक पर्सन को अच्छे से पढ़ते हैं। वो कोई मार्केट में अलग अलग प्रकाशन के मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज़ मिलते हैं, उस चीज़ पे वो फोकस नहीं रखते हैं। बस सिर्फ वो अपने जो आपका क्लास में जो बुक चलता है एनसीईआरटी पे, वही एनसीईआरटी पे ही फोकस है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कंपलसरी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज था टॉपर्स का। आखिर टॉपर्स लोग क्या करते हैं? सबसे पहले टॉपर्स लोग अपने शेड्यूल को मेंटेनेंस करते हैं। अब शेड्यूल होता क्या है, आप ये सोचते होंगे शेड्यूल है क्या? शेड्यूल ये है कि वो टाइमिंग का जो शेड्यूल है वो टाइमिंग के शेड्यूल के अनुसार ही चलते हैं। आप लोग 14 से 15 घंटा टॉपर्स नहीं पढ़ते हैं, वो 5 से 6 घंटा ही पढ़ करके टॉपर्स बन जाते हैं। लेकिन वो रेगुलर पढ़ते हैं, वो रेगुलर पढ़ते हैं और उसके अंदर पेशेंस बना हुआ और उसके अंदर कॉन्फिडेंट है। और आप क्या करते हैं कि 14 से 15 घंटा आप पढ़ लेते हैं एक दिन और आप फिर दूसरा दिन कहीं काम से चले जाते हैं, या फिर उस तरह आप तीसरा दिन भी नहीं पढ़ते हैं, फिर चौथा दिन आप पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर उस दिन आप 14 से 15 घंटा आप पढ़ लेते हैं, फिर आपका फिर उसी तरह का आप यानी शेड्यूल अपना जारी रखते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आपका ये शेड्यूल आपका बहुत खराब शेड्यूल है और आपको अगर 4 से 5 घंटा ही पढ़ना है लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़ना है। कोई चीज़ भी अगर आप कंटिन्यू प्रयास करते हैं वो जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि अगर आप अभी आप मोटिवेट कर दिया, आपको हम ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत अपना मोटिवेट हो गए और आप 14 से 15 घंटा पढ़ लिए, फिर आप एक दिन बाद, नेक्स्ट दिन बाद आप अगर देखते हैं आपका मोटिवेट अगर कम हो जाता है तो आप फिर छोड़ देते हैं। यही गलती करते हैं और टॉपर्स लोग ये गलती नहीं करते हैं। वो रेगुलर कंटिन्यूस 4 से 5 घंटा या 5 से 6 घंटा पढ़ते रहते हैं, तब वो टॉपर्स बनते हैं। वो सिर्फ एक ही बुक पर फोकस रखते हैं जो उसके एग्जाम के लिए कंपलसरी है। वो फालतू की चीज़ें, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट इत्यादि चीज़ें वो नहीं देखते हैं। जब तक उसके क्लास का जो बुक है वो जब तक ख़त्म नहीं कर देते हैं, वो दूसरा बुक उठा करके देखेंगे ही नहीं। चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे मॉडल पेपर हो या क्वेश्चन पेपर, वो देखते ही नहीं है। जब तक उसका क्लास का बुक पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, यानी कंप्लीट नहीं हो जाता है, वो तब तक बुक अदर प्रकाशन का देखेंगे ही नहीं। ये चीज़ टॉपर लोग करते हैं और इसलिए वो टॉपर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सीक्रेट ये था टॉपर्स का। और टॉपर्स आपको अगर बनना है तो इस चीज़ को आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा और आपको 100% आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि मैं टॉपर्स बन जाऊंगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से अगर आप कर रहे हैं, आप पूरी तरह से मेंटेनेंस करके चलते हैं अपने आप को, तो आप टॉपर बन जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि हम आप टॉपर बनने के लिए 10 दिन अच्छे तरह से इसी तरह का यानी शेड्यूल हम मेंटेनेंस कर लिए, उसके बाद फिर आप छोड़ देते हैं, तो आप नहीं बन सकते गाइज। ये चीज़ आप अच्छे अपने अंदर
देखें और अपने आप को भापिए। आप अगर कंटिन्यू अगर पढ़ने का अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप टॉपर्स बन सकते हैं, आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। और मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ कि जो अपने अगले कदम को ना सीक्रेट रखो, जो अपने अगले कदम होता है तो उसको अपने अच्छे सीक्रेट रखो। और यहाँ अच्छा चाहने वाले दोस्त हो या ना हो, पर आपके बुरा चाहने वाले दोस्त खूब रहते हैं। आप अगर उस चीज़ को अगर बता देते कि मैं टॉपर्स करूँगा, मैं इतना से इतना घंटा पढ़ूंगा, लेकिन आपके दोस्त आपको राह भटकाते रहेंगे या रास्ता आपको भटकाते रहेंगे। तो गाइज आप एक अच्छा विद्यार्थी का परिचय दें, आप टॉपर्स बन सकते हैं और आप अपने अच्छे से टाइमिंग को मेंटेनेंस कीजिए और आप आसानी से टॉपर्स बन सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये चैनल मेरा बिहार बोर्ड स्टडी, इसी चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तरह से तैयारी होगा बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए, तक मैं